हेलो स्टूडेंट्स, 12th पॉलीमर में लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन पॉलीमर के बारे में पढ़ा था। तो आज लेक्चर में हम कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको डेफिनेशन को समझते हैं, उसके एग्जाम्पल एक आध समझते हैं। तो इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन खास करके अब मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसमें पॉइंट्स आपको बनाने के लिखने हैं। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स, वापस बोल रहा हूँ आपके लिए, मैं शांति से लिख रहा हूँ। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स कंटेनिंग इक्वली, समझ रहे हो, वापस कंटेनिंग इक्वली बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स combine with each other in equal proportion by condensation reaction to form polymer. ओके, तो आपको जो भी पॉलीमर मिलेगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर मिलेगा। बट ये डेफिनेशन क्या अब क्या होगा, तो ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये सारे मोलिक्यूल रिलीज हो गए। कौन कौन से मोलिक्यूल रिलीज हो गए, हाईलाइट करके याद रखना है। वाटर, दूसरा एमोनिया, तीसरा है अल्कोहल, फोर्थ वन इज हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो। फिफ्थ वन में मेरी ओर से भी ऐड कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी कई जगह पे रिलीज होते हैं। ऐसे वेरियस रिएक्शन आप लोग पढ़ सकते हो। वापस कौन कौन से, H2, NH3, OH ग्रुप वाले अल्कोहल, HCl या CO2, ऐसे सारे मोलेक्यूल्स अंदर क्या करेंगे, तो रिलीज होंगे। ओके, तो याद रखना है, वापस क्या बोल रहा हूँ, वो सारे मोलिक्यूल क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो ये आपको याद रह चुका। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम कंडेंसेशन रिएक्शन समझाने के लिए ले रहे हैं। आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ चुके होंगे, कौन सा, नाइलॉन 6,6। तो नाइलॉन 6,6 के लिए हम दो मोनोमर यूज़ करते थे, एडिपिक एसिड और दूसरा नाम था हेक्सा मिथिलीन डायमाइन। याद आ रहा हो तो इनके अंदर, दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा था, तो इसके अंदर भी 6 कार्बन थे, इनके अंदर भी 6 कार्बन थे, जो रिपीटिंग यूनिट में आपको रिपीट होते थे, इसीलिए हम उसको नाइलॉन 6,6 बोलते थे।
तो नाइलॉन 6 के लिए हम कैसे प्रिपेयर करते थे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें खाली कंडेंसेशन कैसे हो रहा है वो समझाना था। तो एडिपिक एसिड और नाइलॉन 6 हेक्सामिथिलीन डाइमैन, उन दोनों में से हमें कौन सा बनाना है, नाइलॉन 6। तो सबसे पहले कौन सा लेते हैं, हेक्सामिथिलीन डाइमैन, NH2CH2 6 टाइम्स और NH2, उसके कितने मोलिक्यूल्स लिए, n टाइम तक, वैसे ही वैसे n टाइम्स तक एडिपिक एसिड यानी कि COOH, CH2 4 टाइम्स COOH आप लोग लेते हो। उन दोनों के बीच में आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराओगे। तो उस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप भी बता सकते थे इधर से कौन सा H वाला पार्ट और इधर से OH वाला पार्ट चला जाता था, इधर से H वाला और इधर से OH वाला पार्ट चला जाता था। तो एन टाइम तक आपके H2 मोलिक्यूल्स रिलीज होते थे, तो बाकी क्या बचता था, NH, फिर CH2 6 टाइम्स, फिर NH, फिर CO के साथ CH2 4 टाइम्स और CO। तो स्टूडेंट्स अब हम किसके बारे में देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। किसके बारे में, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। तो उसमें भी 4 टाइप्स है, तो आज 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इलास्टोमर्स के बारे में। इलास्टोमर्स क्या है एक्चुअली में, तो इलास्टोमर वन टाइप ऑफ रबर जैसे है, यानी कि रबर जैसे ही सॉलिड सब्सटेंस है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो कि इलास्टोमर के अंदर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। उस प्रॉपर्टीज़ का नाम आप लोगों को याद रखना है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको लोगों को याद रखनी है, सबसे पहले वो याद रह जाएगी। दूसरी उसकी बात खास करके कर रहे हैं, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि जनरली कोई भी रबर होता है, आप लोग खींचते हो तो क्या हो जाता है, तो कि उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है जनरली। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो कैसे होगा, तो ये सारे के सारे जो भी रबर है वो वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स रखते होंगे, उनके अंदर क्या होता होगा, वीक टाइप का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। ओके, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, तो कि जब जब आप उनको खींचोगे या कहीं से बाहर से भी आप कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो, तो याद रखना है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उनके जो ओरिजिनल शेप की बात चल रही थी
उस ओरिजिनल शेप के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि मेरे पास ये सपोजली ये रबर जैसा कोई मटेरियल है, मैं खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, बट एक्सटर्नल फोर्सेस में जब लगा रहूँ तब, बाकी मैं एक्सटर्नल फोर्सेस में रिमूव कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल शेप जैसा था वैसा ही वैसा आ जाएगा। तो ये उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इलास्टिक प्रॉपर्टी और ये मोलिक्यूल अपने साइज में क्यों इतना चेंजेस कर रहे हैं, तो कि उनके अंदर कौन सा था, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस थे। तो इसके एग्जांपल्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो एग्जांपल खास करके कौन कौन से याद रखने हैं, तो नेचुरल रबर आप लोग याद रख सकते हो। सबसे पहले कौन सा रबर, नेचुरल रबर। दूसरा आप कौन सा याद रख सकते हो, नियोप्रीन। तीसरा कौन सा, आइसोप्रीन। चौथा कौन सा, बुना एस और बुना एन। तो ऐसे वेरियस एग्जांपल्स आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले कौन सा, नेचुरल रबर की बात चल रही थी, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, बुना एस, बुना एन। तो ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों को कंपलसरी याद रखने हैं। ओके, तो आइसोप्रीन के बारे में हमने पढ़ा ही हुआ था कि नेचुरल रबर के अंदर यूज़ होता है। नियोप्रीन, बुना एस, बुना एन सिंथेटिक रबर थे। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट है फाइबर्स। तो फाइबर्स एक्चुअली हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत जगह पे यूज़ हो रहे हैं, बट उसके मेन फंक्शनल वाले ग्रुप, मेन कौन कौन सी बात है वो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले याद रखनी है हायर टेम्परेचर की, या जनरली उन पर इफेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट वो कौन कौन से पॉइंट रखते हैं, तो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ रखते हैं। ओके, फाइबर्स के अंदर वो टेंसिल पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी होती है हाई मॉड्यूलस। ये दो पॉइंट आप लोगों को गुचकेट के लिए भी याद रखना है, कई कई जगह पे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। फाइबर्स एक्चुअली में ऐसा कैसा होता है, इलास्टोमर से अच्छा कि बुरा, तो इलास्टोमर से अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होगी। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। दूसरी बात, उसके अंदर और क्या देखने को मिलता है, तो स्ट्रॉन्ग टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर देखने को मिलेगा। तीसरी बात, उनके अंदर बात करने जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, तो उसके एग्जांपल्स आप लोगों को हर एक बच्चे को याद रखने जैसे हम सब लोग पढ़ चुके, नाइलॉन, और दूसरे कौन से आते हैं, टेरिलिन, जिसको आप पॉलिएस्टर बोलते हो। तो दोनों नाइलॉन के अंदर भी वेरियस टाइप हम पढ़ चुके, नाइलॉन 6 था, नाइलॉन 26 था, नाइलॉन 66 थे। वैसे वेरियस एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। तो ऑलवेज याद रखना है, जो जो मैं पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ वो एग्जाम में एमसीक्यू में काम में आने वाले हैं। तो ये उनका लास्ट रिवीजन भी बोल सकते हो या शॉर्टेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, तो आपको इजीली याद रह जाएगा।